साउथ 24 परगनास का एक गरीब फिशरमैन समंदर में निकला लेकिन पहुंच गया बांग्लादेश की जेल में। उसने कोई क्राइम नहीं किया था, बस एक इनविजिबल लाइन क्रॉस हो गई, एक ऐसी लाइन जो खुले समंदर में दिखती भी नहीं है। बे ऑफ बंगाल में इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन 2012 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने इस बाउंड्री को ऑफिशियली सेटल किया, लेकिन समंदर में ना कोई दीवार होती है ना कोई वार्निंग साइन। जुलाई 2025 में 34 इंडियन फिशरमैन मोंगला के पास पकड़े गए, 2 ट्रॉलर सीज हुए, सबको कोर्ट में पेश किया गया। ऐसा बार बार क्यों होता है? इंडिया के ईस्ट कोस्ट में फिशिंग बैन लगता है अप्रैल 15 से जून 14 तक, और बांग्लादेश में पहले बैन होता था मई 20 से जुलाई 23 तक। जब इंडिया में फिशिंग बंद होती थी तब बांग्लादेश साइड में फिशिंग चालू रहती थी। और जो फिशरमैन सिर्फ मछली पकड़ने जाता है वो करे तो करे क्या? कभी बैड वेदर, कभी करेंट्स, कभी जीपीएस ना होने की वजह से बोट्स बाउंड्री क्रॉस कर जाती हैं। ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये पॉवर्टी और पॉलिसी का मिसमैच है। और फिर आती है हिल्सा फिश। हिल्सा माइग्रेशन के टाइम फिशरमैन उसका पीछा करते हैं। मछलियों को बॉर्डर समझ नहीं आते। बांग्लादेश का हिल्सा बैन अक्टूबर में 22 दिन का होता है। वेस्ट बंगाल का बैन सितंबर 15 से अक्टूबर 24 तक। मछलियां बाउंड्री पार करती हैं और फिशरमैन जेल पहुंच जाते हैं। इस इशू के पीछे एक पॉलिटिकल एंगल भी है। पिछले कुछ सालों में इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड रहे। शेख हसीना के जाने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट का स्टैंस एंटी इंडिया माना गया, लेकिन अब फरवरी 2026 में बीएनपी की तारिक रहमान गवर्नमेंट जो आई है वो रिलेशंस इंप्रूव करना चाहती है, और इसका पहला सिग्नल है कि बांग्लादेश ने अपना फिशिंग बैन रिवाइज कर लिया है अप्रैल 15 से जून 11, मतलब इंडिया के फिशिंग बैन के साथ अलाइन। सुनने में छोटा स्टेप लगता है, लेकिन डिप्लोमेसी में ये बहुत बड़ा सिग्नल है। दोनों कंट्रीज फाइनली ये मान रही है कि कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश के कोस्ट गार्ड के बीच में परमानेंट रियल टाइम हॉटलाइन होनी चाहिए। अगर कोई फिशरमैन पकड़ा जाए तो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली शेयर हो और 48 आवर्स के अंदर रिपेट्रिएशन हो। दूसरा, फिशरमैन को सब्सिडाइज जीपीएस डिवाइस मिलनी चाहिए। 2026 में भी उनके पास प्रॉपर नेविगेशन नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल है। और तीसरा, एक जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन प्रोटोकॉल होना चाहिए। डिटेंशन के दौरान फिशरमैन के साथ इंसानी सलूक। वो कोई स्पाई नहीं है, वो सिर्फ एक फिशरमैन। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ब्लू इकोनॉमी कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल दोनों देशों का शेयर्ड रिसोर्स है। अगर इंडिया और बांग्लादेश मिलकर काम करें तो दोनों को फायदा होगा।